नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो फटाफट एक बार यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप ऐप में जुड़ कर के लाइव क्लास पढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग व्याकरण में कारक पढ़ रहे हैं। तो कारक को इस तरह से आप देखें, इसके पहले वाला सूत्र आपने पढ़ लिया था, उपांग भ्यांग वस अधसिंह अस्था साम कर्म आपने पढ़ा था। अब अधसिंह अस्था साम कर्म को पढ़ने के बाद आप अभिनिविशश्च पढ़ेंगे। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे दोस्त? अभिनिविशश्च। अब ये क्या कहता है अभिनिविशश्च? देखिए, आपको अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको दिख रहा है अभिनिविशश्च। देखिए कहा है 1447 नंबर का ये सूत्र है। कहा कि अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तो विष का आधार कर्म कारक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु, देखिए ये विष धातु है और विष धातु के ये पहले क्या उपसर्ग आना चाहिए? एक अभि और इसके साथ में नि उपसर्ग हो। मतलब अभि और नि उपसर्ग पूर्वक जब एक साथ, दोनों की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? एक साथ। जैसे अधि सिंह अस्था साम कर्म, अधि सिंह मतलब सी, अस्था और आस, इन धातुओं के पहले अगर अधि उपसर्ग लगा है तो वहां पर भी आधार को कर्म होता था। बस वही बात इसमें अभिनिविशश्च में क्या कहा? अभिनिविशश्च क्या करता है? यह भी आधार को कर्म करता है। लिख लीजिएगा, यह भी आधार को, आधार की कर्म संज्ञा करता है। आधार की कर्म संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र? अभिनिविशश्च। विष धातु के पहले अभि हो और नी हो तो क्या हो? विष धातु का आधार जो होगा वो कर्म होगा। जैसे कहा सन्मार्गम अभिनिविशते, देखिएगा सन्मार्गम अभिनिविशते, ये उदाहरण है। वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। अब देखिए अभिनिविशते एक शब्द है, अभिनिविशते। बात समझ में आ रही? अभिनिविशते में देखिए अभि उपसर्ग लगा है और नि उपसर्ग लगा, विष धातु है। आगे कहा सन्मार्गम, आगे क्या कहा? सन्मार्गम अभिनिविशते। सन्मार्ग में प्रवेश कर रहा है ना? सन्मार्ग में चल रहा है। अच्छे सन्मार्ग मतलब क्या? अच्छे मार्ग पर चल रहा है, अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो अच्छा जो मार्ग होगा वह आधार होना चाहिए था सन्मार्गे, सन्मार्गे, लेकिन सर्गमार्गे निविशते या सन्मार्गे अभिविशते। लेकिन अगर ये बात यहाँ पर यह है कि अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ अगर होगा तो यहाँ पर सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्गे को सन्मार्गम हो जाएगा, क्योंकि वह जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है उसका आधार सन्मार्ग है। और जब आधार सन्मार्ग होगा, अभि और नि दोनों विष धातु के पहले लगे होंगे, तो यह आधार जो कर्म होगा, इसीलिए सन्मार्गम बन गया। अभिनिविशश्च इसकी कर्म संज्ञा हो गई और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया। बात समझ में आ गई? चले, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। अगला उदाहरण दिया इन्होंने कि धन्यासा कामिनी याम भवन मनो अभिनिविशते। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। अब देखिए भवत मन, भव मने आपका, मनो मने मन, अभिनिविशते, अभि उपसर्ग भी लगा, नि उपसर्ग भी लगा, विष धातु का प्रयोग हो गया। तो धन्य सा मन वह है कामिनी याम, यहाँ पर कौन सी विभक्ति लग गई? आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया। नहीं तो जिस पे आपका मन लगता वह आपका आधार बनता है ना। तो धन्य सा कामिनी याम, यहाँ पर कामिनी याम जो हो गया, कामिनी में याम, ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो गया। अभवत मनो अभिशुद्धते, आपका मन क्या हो गया? इसमें लग रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए
धन्यासा कामनीयाम भवन मनो अभिनिविष्टे, वह स्त्री धन्य है जिसमें आपका मन लगा रहता है। अब ठीक हो गया भाई, नहीं तो अगर ये एक हटा देते तो फिर यहाँ द्वितीय ना लगती। यदि अभि और नी साथ साथ न आकर के केवल एक ही आमे तो द्वितीय नहीं होगी। यही लिख लीजिएगा, द्वितीय नहीं होगी तो क्या होगा, फिर सप्तमी होगी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देख, जैसे लिखा निविष्टे, यदि सुख शिखा पदेरु, सुख शिखा पदेरु निविष्टे। अब देखिए निविष्टे लिखा है, निविष्टे, अभिनिविष्टे नहीं लिखा, केवल निविष्टे का प्रयोग किया गया। तो सुख शिखा में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लग गई है ना। यह आपकी नैषधि चरितम की लाइन है। जैसे एक प्रत्युत्तर उदाहरण दिया इन्होंने, बताया यदि निविष्टे लगा दोगे, अब नहीं लगाओगे तो फिर तो सप्तमी लग जाएगी, और अगर दोनों साथ में आएगा तो फिर सुख शिखाम हो जाता, यह शिखा न बनता। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए दूसरा, उपान्नो ध्यांग वसः, उपान्नो ध्यांग वसः को देखें। ये क्या कहता है, बाबूराम ने कहा कि यदि वस धातु के पूर्व मने पहले उप हो, अनु हो, अधि हो, आ हो में से कोई उपसर्ग लगा हो, एक की बात कर रहे हैं, तो क्रिया का आधार कर्म होगा। ये मतलब अधिसिंह अस्था साम कर्म क्या करता है, आधार को कर्म संज्ञा कर देता है। इसके बाद अभिनिवेश आपने पढ़ा, यह भी आधार को कर्म ही करता है, और उपांध्यांग वश क्या करता है, यह भी करता है। अब उपांध्यांग वश को यहीं पर समझ लीजिए, उप अनु अधि आंग उपांध्यांग, उप अनु अधि आंग बराबर उपांध्यांग, और आगे लिखा हो वसह, वश धातु। पकड़ लेना, यहीं से पकड़ लेना, ज्यादा और कुछ लिखने समझने की जरूरत नहीं है। उपान्वध्यांग वसः, उपान्वध्यांग वसः, तो उप हो गया, अनु हो गया, अधि हो गया, अंग हो गया, और वस धातु है। अगर वस धातु के पहले इतने उपसर्ग में से कोई एक आ जाए, यहाँ वाला नियम नहीं है कि जब आना चाहिए तो अभि और नी साथ में आना चाहिए, ऐसा ही बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात केवल है कि इसमें से उप अनु अधि अंग में से कोई एक आ जाए तो आधार को कर्म हो जाए। चलिए आगे देखिए, जैसे उप अनु अधि आंग, उप अनु अधि आंग, ठीक है, उप अनु अधि आंग। अब ये अगर वस धातु के पहले हो, किसके हो, यहीं पर आप कर लीजिए, वश धातु, वश धातु के यदि पहले हो, इनमें से कोई हो, आप ऐसा कर सकते हैं, इनमें से कोई, इनमें से कोई आए तो आधार को, आधार की कर्म संज्ञा, बहुत शॉर्टकट में, इनमें से कोई आए तो आधार की कौन सी संज्ञा, कर्म संज्ञा हो जाए। जैसे दिखा कि हरि वैकुंठम उपवसति, यहां देखिए वसति है में उप उपसर्ग लगा है, वसति में कौन सा उपसर्ग लग गया, उप उपसर्ग लग गया, उपवसति। हरि वैकुंठम उपवसति माने हरि वैकुंठ में वास करते हैं, इसका हिंदी अनुवाद एक ही है, हरि वैकुंठ में वास करते। जब कोई व्यक्ति जहाँ निवास करता है, जहाँ ठहरेगा, जहाँ रहेगा, वहाँ पर यह वैकुंठ, यहाँ वैकुंठम न होकर के वैकुंठे होना चाहिए था, होना चाहिए था वैकुंठे, क्योंकि इस आधारोधिकरण में सप्तमी विभक्ति का विधान होता है, रहना चाहिए था वैकुंठे, लेकिन नहीं हुआ, वैकुंठम क्यों होगा, क्योंकि उप उपसर्ग लग गया वश धातु के पहले, इसलिए हरि वैकुंठम उपवसति। किसका उदाहरण है, उपांध्यांग वसः का। दूसरा उदाहरण हरि वैकुंठम अनुवसति, इसमें देखिए वसत के सामने अनु उपसर्ग लग गया। ऐसा नहीं है कोई पूरा 1 2 3 4 इकट्ठे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं। अनुवसति तो वश धातु के पहले लग गया क्या, वश धातु के अनुवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति बन गया। इसकी तीसरा है हरि वैकुंठम अधिवसति, अब वसत के आगे अधि उपसर्ग लग गया, यहां पर वैकुंठम में भी द्वितीय, हरि वैकुंठम आवसति,
यहाँ आवसत में आंग उपसर्ग लगा है, आंग उपसर्ग लगा है, अंगा की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, केवल आ बचता है। वसत के पहले आप जोड़ देंगे आंग, ये आ है आवसती, तो आवसति बन गया हरि बैकुंठम आवसति, हरि बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठम में द्वितीया लग गई है। यहाँ पर सब में द्वितीया, बैकुंठम 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 सब में द्वितीया, क्यों? क्योंकि सबका ये बैकुंठम आधार है, और आधार को कर्म संज्ञा यहाँ पर हुआ है किस सूत्र से? उपांग ध्यांग वसह से, उपांग ध्यांग वसह से। और जब कर्म संज्ञा होगा तो कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। बाकी देखिए हरि हरि सब में था, लिखा है परंतु हरि बैकुंठे वसति। देखिए जब केवल आप वसत लिखोगे, न तो इसमें अंग उपसर्ग जोड़ोगे, न तो इसमें अधि उपसर्ग जोड़ोगे, न तो इसमें अनुपसर्ग जोड़ोगे, न तो इसमें उप उपसर्ग जोड़ोगे, तब ये बन जाएगा हरि बैकुंठे वसति। अब देखिए यहाँ बैकुंठे में सप्तमी लग गई है, हरि बैकुंठ में रहते हैं, यहाँ बैकुंठ में सप्तमी लग गई, लेकिन जब वस धातु के पहले कोई उपसर्ग जुड़ जाएगा तो बस जान लो कि यहाँ बैकुंठी ना होकर के बैकुंठम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। अब देखो यहाँ लिखा है कि अंतिम वाक्य में वसति का आधार बैकुंठ कर्म नहीं हुआ, क्योंकि वसति के पूर्व उप अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग नहीं लगा। बाबूराम ने लिख दिया यार, समझने के लिए लिख दिया है, बस आपको परीक्षा में ही पूछेगा कि हरि बैकुंठ में वास करते हैं का अनुवाद क्या होगा, क्या बताओगे? हरि बैकुंठम उपवसत भी सही होगा, हरि बैकुंठम अनुवसत भी सही होगा, हरि बैकुंठम अधिवसत भी सही होगा। दे देगा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी मार देना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा, VIP वेरी IMP वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि हरि बैकुंठ में वास करते हैं, हरि बैकुंठम उपवसति राइट, हरि बैकुंठम अनुवसति राइट, हरि बैकुंठम अधिवसत यह भी राइट, हरि बैकुंठम आवसत यह भी राइट। मतलब 1 2 3 4 चारों राइट होगा। एक ऑप्शन दे दिया पांचवा उपरयुक्त सभी, उपरयुक्त सब लगा देना, या उपरयुक्त 2 लिख करके लिख दिया कि क ख दोनों, तो दोनों सही लगा देना। क्योंकि याद रखना इस बात का कि वसत के पहले अगर उप लग गया तब भी बैकुंठम बनेगा, अनुवसत के पहले वसत के पहले अनु लग गया तब भी बैकुंठम होगा, वसत के पहले अधि लगेगा तभी बैकुंठम होगा, वसत के पहले आंग उपसर्ग लगेगा आ वाला तब भी होगा, और अगर जहां उपसर्ग नहीं लगेगा वहां सीधे देखिए बैकुंठम को बैकुंठे हो जाएगा। ठीक है, कर ले जाना। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वार्तिक है अभुक्त्यर्थस्तुना, ये बहुत बेहतरीन वार्तिक है, ये VIP मतलब इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत बढ़िया ये आपका वार्तिक है। इसी का बात का खंडन करेगा, ये थोड़ा सा इसी बात को खंडन करेगा। ये क्या कहना चाहता है जरा इसको देखें। कहना चाहता है कि अभुक्त्यर्थस्तुना, यह वार्तिक है, यह कोई सूत्र नहीं है। ये क्या है? यह वार्तिक है, याद रखना। यहां लिखा भी है वार्तिक, यहां पे लिखा भी है अभुक्त्यर्थस्तु न, अभुक्त्यर्थस्तु न। अब भुक मने खाना, भुक मने भज धातु बने खाने के अर्थ में, और आगे कहा अभुक मतलब न खाना, मतलब उपवास करना, और कृत अर्थस्तु जब ऐसा अर्थ आएगा। अब आप यहां से देखो, इसको हटाते हैं, इसको देखना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको 2 चीज मिला होगा, एक तो उपवसति मिला होगा। अभुक्त्यर्थस्तुना के बारे में थोड़ा सा देख लें। अभुक्त्यर्थस्तुना में वस धातु का अर्थ है निवास करना, ये वस धातु है। वस धातु का अर्थ क्या होता है? निवास करना। और एक वस धातु का अर्थ भी होता आच्छादन। ठीक है, ये दोनों हैं। अब कहा कि अभुक्त्यर्थस्तु न, जब उपवास का अर्थ उपवास करना, न खाना होता है। जब उपवास का अर्थ, अब जैसे वस धातु है, मान लीजिए वस धातु है ये, और इसी के आगे अगर उपसर्ग लग गया तो
क्या शब्द बन गया, उपवश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, उपवश बन जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, उपवश जहां जहां ये उपसर्ग लगता था आप वहां आधार को तो कर्म कर देते थे। जैसे एक उदाहरण है कि बने उपवसती, उदाहरण देखना, इसका उदाहरण है कि वने उपवसती, बने उपवसत लिखा है। अब बने में यहां सप्तमी क्यों हो गई, यहां तो बनम उपवसत होना चाहिए था ना। अभी जो ऊपर का नियम पढ़ के आ रहे थे, पढ़े थे उपवसती, देखिए वसती लिखा है, यहां लिखा था ना कि हरि वैकुंठम वसती, हम वसती लिख देते तो बने वसती हो जाता, वन में निवास कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर इसी के आगे ये वाला उपसर्ग जोड़ दिया हमने उपांग ध्यांग वसय का उपवसती, तब भी बने में सप्तमी क्यों लग गई, तब भी तो बनम होना चाहिए था भाई, क्योंकि यह बनम बन आधार है, आधार को कर्म संज्ञा करता, तो बनम उपवसति होना चाहिए, बन में रहता है। जब इसका अर्थ होगा कि बन में, अब फाइनल बात बता रहे हैं आपको, अब समझना, जब यह अर्थ होगा कि जंगल में रहता है, नोट कर लो, इसका फाइनली बता दे रहा हूं, जंगल में रहता है, जब आप ये अर्थ करोगे तब यहां बने में सप्तमी लगेगी, समझ में आ गया। जंगल में रहता है बने उपवसति, तब क्या होगा, तब यदि जंगल में रहता है ऐसा होगा तो बनम में फिर द्वितीया हो जाएगी, तब ये जंगल में रहता है, अगर जंगल में रहता है तब हो जाएगा वनम उपवसति। देखो समझने का प्रयास करना, अगर आप अर्थ लोगे कि जंगल में रहता है, कोई व्यक्ति गया जंगल में रह रहा है, तब जंगल में जब रहता है तो बनम उपवसति, बनम में द्वितीया लगाओगे, काहे लगाओगे, क्योंकि वश धातु के पहले उप अनु अधि आंग में से कोई एक उपसर्ग आ जाएगा, उप आ गया तो आधार को कर्म हो गया, किसने किया, उपान ध्यांग वश जो पीछे पढ़ के आए हो, यहां उपांग ध्यांग वशा ने इस बन को कर्म कर दिया और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, बनम उपवसति। लेकिन जब उपवास करने के अर्थ में लिखोगे, जब आप ऐसा लिखोगे कि जंगल में उपवास करता है, जब आप लिखोगे जंगल में उपवास करता है मतलब नहीं खाता है, जब आदमी नहीं खाता है तो कहते नहीं आज उपवास करोगे, क्या आज उपवास करोगे, वही बात है, जंगल में उपवास करता है, समझ लेना इसको, नहीं तो हल्के हल्के में गच्चा खा जाओगे। जंगल में उपवास करता है, जब आप ऐसा अर्थ करोगे तब होगा बने उपवसति, याद है, तब होगा बने उपवसति। जब कहोगे कि जंगल में रहता है, रहने के लिए रहता है, तब वनम उपवसति, और जब कहोगे कि जंगल में गया है और घर से खाना पीना कुछ नहीं खा रहा, मतलब जंगल में चला गया, उपवास कर रहा है, कभी खाया नहीं है, तब हो जाएगा वने उपवसति। क्योंकि जब उपवसति का अर्थ उपवास करना माने न खाना होगा, न खाना होगा, उपवास करना होगा, तब यहाँ पर आधार में सप्तमी विभक्ति लगेगी। लेकिन जब रहना अर्थ होगा तो यहाँ पर बनम में द्वितीया लगेगी। यही वार्तिक कहता है आभुक्त्यर्थस्तु न, जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है तब उपवास का आधार कर्म नहीं होगा और अधिकरण ही रहता, जैसे बने उपवसति, बनम उपवसति, और यहाँ पर लिखा कि वन में उपवास करता है तो बने उपवसति बन गया, बने में उपवास करता मतलब खाना नहीं खाता है, और जब होगा वन में रहता है तो बने बने ना होकर के बनम हो जाएगा। अर्थ की बात है, एक उपवास करना अर्थ और एक रहना अर्थ। जब उपवास करना अर्थ रखोगे तो बने सप्तमी करना, और जब उपवास करना न रहना अर्थ होगा तो फिर बनम कर लेना, क्योंकि उपसर्ग लग गया। अगर इसी वाक्य को हम खाली इतना कह दें कि हम इतना कह दें कि वने वसति,
तब यह भी वाक्य शुद्ध है 100%। बने वसति, वन में रहता है, वन में रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने उपसर्ग नहीं जोड़ा, बने वसति माने वन में सप्तमी लग गई, ये आधार है, वन में रहने का आधार है, तो यहाँ सप्तमी लग गई। लेकिन अगर यहीं पर जोड़ दोगे, चाहे उप जोड़ दो, चाहे अनु जोड़ दो, चाहे अधि जोड़ दो, चाहे आंग जोड़ दो, बने आंग वसति, तब बनम आंग वसति हो जाएगा, तब बने आंग वसति नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी ना, अच्छे से समझ लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह से पढ़ना। ये वार्तिक सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा कि जब उपवश का अर्थ उपवास करना होगा तो आधार की कौन सी संज्ञा होगी। जब उपवश का अर्थ उपवास करना अर्थात न खाना होगा, तब उपवश में आधार की कौन सी संज्ञा होगी, तो कर्म नहीं होगा, फिर अधिकरण रहेगा, यही कहना होगा। और जब उपवश का अर्थ रहना होगा तो फिर आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। अभुक्त्यर्थस्तु, अभुक माने नहीं खाना, ऐसा अर्थ आएगा तो, न माने नहीं होगा, न माने क्या क्या, तब यह कर्म। अभुक माने जब उपवास करना अर्थ आप लोगे तू माने तो, न माने नहीं होगा, क्या तब यही नहीं होगा, तब कर्म नहीं होगा आधार को। यही सूत्र यह वार्तिक कहता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला आकर्मक क्रिया की बात करें। धातोरर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थो नोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। धातोरर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थो नोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। ये अकर्मक क्रिया बताएगा। ये आपको ये बताएगा कि अकर्मक क्रिया कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं कहाँ कहाँ होती हैं, अकर्मक और सकर्मक धातु की पहचान कराता है। अकर्मक अकर्मक और सकर्मक धातु की पहचान है ना। अकर्मक क्रिया बताएगा, कौन सी क्रिया अकर्मक है। धातो अर्थांतरे वृत्ते धातुर्थो नोपसंग्रहात् प्रसिद्धे अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। कह रहा कि जब धातु का अर्थ बदल जाता है, धातु और अर्थांतरे, जब धातु का अर्थ बदल जाएगा, जैसे वह धातु का अर्थ ढूंढना है, पर भाई वहति धातु का तो नदी वहती होगा, तो इसमें क्या प्रयोग होगा, यह भी तो आपको देखना है। जो धातु अकर्मक है उसका अन्य अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह सकर्मक हो जाती है। जैसे कहें कि भारम बहती, एक क्या उदाहरण दिया, जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे लिखा है धातु का अर्थ ढोना, जैसे हम कहें, उदाहरण देखिए, हम कहें कि भारम वहती, भारम वहती भार को ढोता है। भारम वहति माने भार को ढोता है, वहत में वह धातु है, वह धातु माने ढोने अर्थ में है। भारम वहति भार को ढोता है। अब यहां पर भार क्या हो गया, भार क्या हो गया, ये कर्म हुआ कि नहीं, कर्म हो गया, मतलब सकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक मतलब
कर्म साथ में है, स माने साथ में, कर्म माने कर्म, जिसमें कर्म साथ में हो सकर्मक, और जिसमें कर्म साथ में नहीं होगा इसके आगे स के आगे आ लगा देना अकर्मक। ठीक है, तो भारम वहति माने क्या ढो रहा है, क्या ढो रहा है भाई, भार ढो रहा है। तो भार कर्म है कि नहीं कर्म है, भार को ढोता है, भारम वहति बन गया। अगर इसी धातु को कह दिया जाए, जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे मान लीजिए वह धातु का हमने प्रयोग कर दिया, उदाहरण दे दिया नदी बहती, इसी का उदाहरण है, इसी का उदाहरण कह दिया कि नदी, नदी बहती, नदी बहती, नदी बहती है ना, नदी बहती। अब यहां पर जो वह धातु का अर्थ है बहना, यहाँ वह धातु का अर्थ था, यहाँ वह अर्थ धातु का क्या अर्थ था, ढोना। अब यहाँ वह धातु का अर्थ क्या है, इसमें भी वह धातु है मित्र, यहाँ पर भी कौन सी धातु है, यहाँ पर भी वह धातु है, लेकिन यहाँ वह धातु का अर्थ है बहना, बहना अर्थात स्पंदन करना। अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया। अब नदी बह रही है, तो क्या बह रही है, नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है। अब यहां पर यह जो हो गया, यह आपका अकर्मक धातु हो गई, अकर्मक धातु हो गई है। अगर आपका अर्थ बदल जाता है तो अकर्मक धातु हो जाएगी। अब जैसे यहां पर लिखा है बाबूराम ने कि जब धातु का अर्थ बदल जाए, वह धातु का अर्थ ढोना, ले जाना, पर नदी बहत, इस प्रयोग में वह का अर्थ स्पंदन करना होगा। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, मतलब ये सकर्मक और अकर्मक हो जाएगी। अब भाई ये क्रिया है, नदी का बहना क्या है, उसमें कोई कर्म थोड़ी है, नदी बह रही है, क्रिया है नदी का बहना। तो वह धातु पहले अगर भारम वहति, भार को ढोता है, तो भार फिर कर्म के साथ हो जाएगा, वो अकर्मक है मतलब सकर्मक है। जब वही सीधे सीधे बात यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब किसी धातु का अर्थ बदल जाएगा तो वह क्रियाएं अकर्मक हो जाएंगी, समझ गए, वही हो जाएंगी। अब यहाँ पर नदी बहती में वह धातु का अर्थ बहना होगा, यही आपका अर्थ हो जाएगा। दूसरा कहा कि जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो जाए, कहाँ कहाँ, सीधे सीधे लिख लो कि अकर्मक तथा सकर्मक धातु की पहचान। और एक बात और अपने कॉपी पे लिख लेना कि कहाँ कहाँ सकर्मक अकर्मक हो जाता है, कहाँ कहाँ लिख लो ऊपर, यहीं कहीं ऐसे नोट बना लो कि कहाँ कहाँ पर सकर्मक अकर्मक हो जाता है, कहाँ कहाँ पर सकर्मक क्रिया अकर्मक हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर सकर्मक क्रिया कर्मक हो जाती है, जहां जब धातु का अर्थ बदल जाएगा। यहाँ सकर्मक थी, वह भारम बहति में भार ढोता है, और जब इसी का वह का अर्थ हो गया बहना, तब हो जाएगा नदी बहती अकर्मक हो गया। ठीक है, यही बात बताना चाहते हैं। यहाँ नीचे कहा कि जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो, जैसे जीवती, इस प्रयोग में जीवनम जीवती, इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी हुई है। ये बात समझ में आ गई। एक उधर इसको मिटाएं, मिटा दे रहे हैं ना, नोट करते रहना अपने कॉपी पे आप, हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको रोक करके वीडियो नोट कर लेना, क्योंकि वीडियो रोक लेंगे तो फिर मिटेगा नहीं, आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है जीवती, इस दूसरे का उदाहरण बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, जीवती लिखा है, जीवती अर्थ क्या होगा, जीता है। क्या जीता है भाई, क्या जीता है, कुछ तो जीता होगा, तो इसमें क्या जीता है। तो आप देखे होंगे कि जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, यह जीवती माने एक धातु है, यह एक क्रिया है कि नहीं है, ये धातु एक क्रिया है, इसी में कर्म समाविष्ट है, तो आगे कह लिख दिया जीवनम जीवती। क्या लिख दिया, जीवनम
जीवनम जीवति, जीवन को जीता है ना। जीवनम के जीवति मतलब यह जीवन कर्म हो गया, यह कर्म हो गई, यह क्रिया सकर्मक हो गई। कभी कभी इस वाक्य में भी आपको मिलेगा कि यहाँ पर भी कर्म समाविष्ट है। जैसे जीवति जीता है तो क्या जीता है, इसकी में कर्म समाविष्ट है, छिपा हुआ है जीवनम, यही हो गया। अर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थे उपसंग्रहात प्रसिद्धे अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। अब इस नीचे देखना, तीसरा उदाहरण कह रहा है कि जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो, कोई एक ऐसी धातु हो जिसका कर्म बहुत प्रख्यात हो। जैसे कहा कि मेघो वर्षति, मेघो वर्षति, मेघो वर्षति, मेघ बरसता है। यहां पर वर्षत का कर्म क्या है, क्या बरसता है भाई, मेघो वर्षत में क्या बरसता है, मेघो वर्षत माने मेघ, वर्षत क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है कि नहीं है। और ये मेघ क्या हो गया, कर्ता, कर्ता और क्रिया है। मेघो वर्षत, मेघ बरसता है, कुछ तो बरसता होगा, दूध बरसता है कि ऊपर से फल गिराता है, क्या करता, उसका काम क्या है, उसका काम है जलम, जलम वर्षति, मेघो जलम वर्षति। ये जो जलम है ये कर्म है, ये कर्म छिपा हुआ है। मतलब ऐसे वाक्य में भी कर्म छिपा हुआ है। यहाँ पर जब धातु का कर्म प्रख्यात हो, जैसे मेघो वर्षति, यहाँ वर्षत का कर्म जलम है, अत्यंत लोक विख्यात है। कि लोक विख्यात का मतलब सब जानते हैं कि मेघ वर्षा ही करता है ना, बड़े स्तर पर वर्षा करता है, ये जग जाहिर है। ठीक है, तो यहाँ पर जलम क्रिया, ये कर्म छिपा हुआ था मेघो वर्षत में। जलम मतलब यह वाक्य कैसा है, यह सकर्मक वाक्य है, इसमें कर्म समाहित है। और आगे देखिए क्या कहा, चौथे नंबर पॉइंट पे कहा कि ये आपसे पूछा जाएगा, यहाँ सवाल कैसे बनेगा, आपके दिमाग में ये कैसे ये बात आएगी, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ सवाल कैसे बनेगा, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि सवाल कहाँ से बनेगा। ये तो आप जान जा रहे हो, इसको जानने में कोई परेशानी थोड़ी हो रही होगी। अब आपका दिमाग ये क्लिक कर रहा होगा कि सर सवालवा कैसे बनेगा, तो बता दे रहा हूं। कहा कि और जब कर्म का कथन अभिष्ट न हो, जैसे हितान्यय संश्रुते सकिम प्रभु, इस वाक्य में हित कर्म है पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं है। हितान्यय संश्रुते सकिम प्रभु, हितान्न माने जो, यह माने जो, संश्रुते माने नहीं सुन, संश्रुते माने सुनता है, सह माने वह, हितान्न क्या वह हितैषी है, किरातार्जुनियम की बात है ये। सकिन सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्यः संश्रुते सकिम प्रभु, मतलब सकिन सखा साधु यो अधिपम, जो अधिपम माने जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है, अच्छा उपदेश नहीं देता है, अच्छी बात नहीं बताता है, तो क्या वह मित्र है, ये वनेचर कह रहा है। और जो राजा की बात, जो राजा अपने नौकरों की बात नहीं सुनता है, क्या वह अच्छा राजा है। हितान्यय संश्रुते सकिम प्रभु, और इस प्रयोग में हित कर्म है पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं। वह कह रहा है कि जो 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 क्या नहीं सुनता है यार, हितान्यय संश्रुते सकिम प्रभु, सकिम प्रभु, किम प्रभु माने क्या वह राजा है, जो सह माने वह अपने हितैषियों को संश्रुते न, जो नहीं सुनता, क्या नहीं सुनता, बात। तो यहाँ पर बात है ना, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके मन की बातें, ये क्या है, कर्म समाविष्ट है कि नहीं समाविष्ट है। हितान्यः संश्रुते सकिम प्रभु, इस प्रयोग में हित कर्म है पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं है। अब यहां से सवाल जो बनेगा, सवाल ये बनेगा कि अकर्मक क्रिया कहां कहां पर सकर्मक और कहां कहां पर अकर्मक हो जाती है ना। तो आप कहोगे कि जब ये लाइनें इतना याद कर लेना, लिख लेना, जब धातु का अर्थ बदल जाए तो हो जाएगा।
जब धातु का अर्थ बदल जाए तो क्रिया सकर्मक से अकर्मक हो जाएगी। जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट होगा तब हो जाएगी। जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात होगा तब हो जाएगी। और जब धातु कर्म का कथन अभिष्ट न हो, वक्ता नहीं कहना चाहता है, तब भी यही अकर्मक क्रिया आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल इसी प्रकार का बनेगा और कोई सवाल नहीं बनेगा। आपसे ये पूछेगा कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, तो यही 4 वाक्य आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारम बहती, भार को ढोता है वह धातु सकर्मक है, और नदी बहती है तो वह धातु अकर्मक हो गई। अब जैसे कहा कि इसमें कर्म की प्रसिद्धि, कर्म जिसका प्रसिद्ध हो। मेघ वर्षति, मेघ जल बरसता है, वर्षति में जल का बरसना ही कर्म की प्रसिद्धि है, तो वर्षति अकर्मक धातु है। यहाँ पर वर्षत कैसी धातु है? अकर्मक धातु है भाई, क्योंकि वहां पर जल है समाहिष्ट लेकिन अकर्मक है। अब कर्म की विवक्षा, कर्म हम नहीं कहना चाहते। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे कहें कि देवदत्त पचति, एक उदाहरण ले लें, जैसे हम कह दें कि देवदत्तम पचति, देवदत्तम पचति माने देवदत्त पका रहा है। क्या इसमें कर्म समाविष्ट नहीं है? ये पचत जो क्रिया है कैसी है? अकर्मक है कि सकर्मक है? यहाँ पचत क्रिया अकर्मक हो गई है, लेकिन सकर्मक है। देवदत्तम ओदनम पचति, कर्म समाविष्ट है यहाँ पर। अगर ये कर्म है, कर्म नहीं होता, अकर्म होता तो ये फिर क्रिया ऐसी हो जाती, सकर्मक क्रिया हो जाती। क्योंकि देवदत्तम ओदनम पचत, देवदत्त ओदन माने भात पकाता है। लेकिन हम ये ना लिखें, केवल लिखें कि देवदत्त है, देवदत्तम पचति, देवदत्त पका रहा है। अब इसमें कर्म समाहिष्ट है, लेकिन यहाँ पर पचत क्रिया अकर्मक हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ में आ गया? उसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जहां पर क्रिया कर्म छिपा हुआ है, वो क्रियाएं अकर्मक हो गई हैं। अगर कर्म आ जाए तो फिर से सकर्मक हो जाएंगी। और कहां कहां कर्म अकर्मक हो जाएंगी, ये सब 4 लाइन ही है, नोट कर लेना। बात समझ में आ गई? कि धातुर अर्थांतरे वृत्ते, जब धातु का अर्थ बदल जाए और धातु उपसंग्रहात, और जब धातु के कर्म उसमें समाहिष्ट हो जाएं, और प्रसिद्धे अविवक्षात कर्मणो अकर्मिका क्रिया, जब कह रहा है कि जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो तो प्रसिद्ध है, और अविवक्षात जब कर्ता कहना नहीं चाहता है तो वह वह कर्म अकर्मक क्रिया बन जाती है। बात समझ में आ गई? वह कर्म अकर्मक क्रिया बन जाती है। कब कब बन जाती है? जब धातु का अर्थ बदल जाए तब सकर्मक अकर्मक हो जाता है। और जब धातु का अर्थ कर्म में समाहिष्ट हो तब सकर्मक अकर्मक बन जाता है। और जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो तब भी सकर्मक अकर्मक बन जाएगा। और जब धातु का वक्ता नहीं कहना चाहता, देवदत्तम पचति। अब इसको अगर न समझ में आए, हितान्नय संस्कृते सकर्म प्रभु, इसी का उदाहरण हम बता दे रहे हैं। देवदत्तम पचति, देवदत्त पका रहा है। देवदत्त क्या पका रहा है? देवदत्त भोजन पका रहा है। तो भोजन पकाना भोजनम पचति हो सकता है, ओदनम पचति हो सकता है। अगर ओदन न क्रिया कहें, न कहें ओदन, तो क्या ओदन नहीं इसमें है समाहित? समाहित है, लेकिन यह पचत क्रिया यहाँ पर अकर्मक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कर्म समाविष्ट है लेकिन कहना नहीं चाहता, अविवक्षा में हो गई है। मुझे लगता है इतना आप कर लेंगे। अगर यह बात समझ में ना आ गई तो बता देना मुझे फ़ोन करके, या जो भी कोई दिक्कत होगी पूछ लेना। सवाल यहाँ से ऐसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ पर क्रियाएं अकर्मक हो जाती हैं, तो यहीं पर क्रियाएं अकर्मक हो जाती, यही बात नोट कर लेना। और ये सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा, और इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है यहाँ से एक सवाल कि जब धातु का अर्थ बदल जाए तब, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो तब, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो तब, और जब कर्म का कथन अभिष्ट न हो, कर्ता नहीं कहना चाहता तब। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए
यहाँ लिखा है कि जब सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं, इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती हैं। तो वही बात बता रहे हैं, जैसे प्रभु चित्तमेव जनो अनुवर्तते, अचल तुंग शिखरम आरोहु, नोत्पत्ति वा दिवम, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। ये उत्तर रामचरितम की लाइन है कि ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, उत्तर रामचरितम। ये लाइन खूब पूछता है, सूक्ति है आपकी, ये भी सूक्ति है, पूछ लेता है यहीं से, कहाँ की है, उत्तर रामचरितम की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उतना ही समझना जितना हमने आपको बता दिया पिछले। अब इसके आगे आप ये देखेंगे, यहाँ लिखा है कि उब सर्वतसो कार्या दिगुपरया दिशु त्रिषु, द्वितीया अमृतांतेषु, ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उब सर्वतसो कार्या दिगुपरया दिशु त्रिषु, द्वितीया मृडितांतेषु, ततोऽन्त्रापि दृश्यते। उब सर्वतसो कार्या दिशु परया दिशु त्रिषु, द्वितीया मृडितांतेषु, ततोऽन्त्रापि दृश्यते। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला जो आज आप पढ़े हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, अकर्मिका क्रिया, और यह भी यहाँ से सवाल पूछा गया है। यह लाइन आपसे पूछी जा सकती है, कहा कि उब सर्वतसो कार्या। यहाँ पर अभी आपको बहुत गहराई नहीं बताते, नहीं तो बहुत गहराई में उतर जाए तो अभी बताएं उब क्या है, उब में कौन सा प्रत्यय लगा है ना। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको हम सोचते हैं ना, बहुत डीपली ना जाए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ उब धातु है, उब क्या है, यहाँ पर जो उब शब्द है ना, ये उब धातु है, ये उब धातु है। इसका रूप कैसे चलता है, इसका रूप आपका चलता उन्भति, उन्भतः, उन्भन्ति, उन्भति, उन्भति, उन्भतः, उन्भन्ति, पठति पठतः पठन्ति की तरह यहाँ पर उन्भत उब धातु का रूप चलता है। ठीक है, और अब यहाँ पर प्रत्यय उब से अयट प्रत्यय लगा है तो उभय शब्द बनता है। उभय शब्द कैसे बनता है, उब शब्द से अयट प्रत्यय लगता है तो उभय शब्द बनता है ना। नोट कर लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण बातें, जल्दी आपको मिलेगी नहीं, लोग हल्के में लेते हैं, बात समझते नहीं, सोचते हैं, और 10-10 हजार का 7-7 हजार का लोग ऐप ले लेते हैं, फिर भी 10 बजे की क्लास में सवाल देखिए फंस जाते हैं लोग। तो 10,000 20,000 का पैसा पलट देने से थोड़ी कुछ होता है, बात समझने की होती है कि आप कम पैसे में कितना लेते हो। यह बात आपको लोगों को प्रचारित करना चाहिए, आपका फर्ज बनता है। यदि कोई आपको अच्छे से समझा पा रहा है, अच्छे से बता पा रहा है, उसके लिए आप साथ दो, उसका थोड़ा सा उसके लिए आप खड़े रहो। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर, आपको बोलना चाहिए, आपको ऑनलाइन में जब लोग रहें तो आपको ये चीज़ बताना चाहिए, नहीं कि हाँ यह चीज़ मुझे समझ में आती है। अब ये चीज़ कभी कभी क्या होता है कि कठिन चीज़ें लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि आपको लगता है सर तो बड़ा कठिन पढ़ाते हैं ना, तो आदमी अपने स्वभाव को बदल लेता है, थोड़ा सा डीपली नॉर्मल पढ़ने का कोशिश कर। देखिए लिखा उभय सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधोवधः तथा अध्यधि शब्दों का जिससे संयोग होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। उभय सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधोवधः तथा अध्यधि शब्दों का जिससे संयोग होगा उसमें द्वितीय होगी। मतलब उभयतः के योग में द्वितीय, सर्वतः के योग में द्वितीय, धिक के योग में द्वितीय, ऊपरी ऊपरी के योग में द्वितीय, अधो अधः के योग में द्वितीय, अध्यत शब्दों के योग में द्वितीय। तो इसको लिख डालिए, आपसे परीक्षा में पूछ लेता है यही सीधे, उभय के योग में कौन सी विभक्ति, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, धिक के योग में, ये सबसे ज्यादा पूछता है, धिक के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, धिक के योग में कौन सी विभक्ति लगती, सवाल ऐसे पूछा जाता है। धिक के योग में विभक्ति बताइए, हाँ गाड़ी फंस जाएगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे।
अधोअधः के योग में कौन सी विभक्ति लगी थी? लिखा है उभ सर्वतसो कार्या, उभ उभ माने उभ, सर्वतसो माने सर्वतः, और कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीय अमृतांतेषु ततो अंतरापि दृश्यते, ऐसा आपको दिखेगा। जैसे अब यहां पर देखें उभयतः, यहां से उपपद द्वितीय विभक्ति के नियम लग रहे, इस बात का ध्यान रखना। सभी विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। लिख लीजिए महत्वपूर्ण बातें। सभी विभक्तियां दो प्रकार से कार्य करती हैं। पहला उपपद विभक्ति, दूसरा कारक विभक्ति। जब कारक विभक्ति आप पढ़ते हो तो डायरेक्ट विभक्ति लग जाती है, जैसे जहां पर कर्म होगा वहां पर द्वितीया होगी, जहां पर करण होगा वहां पर तृतीया होगी, जो विभक्ति संप्रदान की होगी वहां चतुर्थी होगी, जो विभक्ति अपादान की होगी वहां पंचमी होगी, जो विभक्ति अधिकरण की होगी वहां पर सप्तमी होगी। ठीक है, तो ये कारक विभक्ति है। कारक माने जो जहां पर विभक्ति आपकी लगती है वहां होनी चाहिए। उपपद विभक्ति का मतलब उपपद विभक्ति डायरेक्ट काम करती हैं, डायरेक्ट काम करती उपपद विभक्तियां। कैसे डायरेक्ट काम करती हैं? कि जैसे उभय के योग में द्वितीया लगा दिया, सर्वतः के योग में डायरेक्ट द्वितीया लगी, ये नहीं बताएगा कि इसकी कर्म संज्ञा होगी, यह नहीं बताया जाएगा कि इसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच आता है, तो नमः के योग में आप कहते नहीं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों शिवाय कहते हैं? ओम नमः शिवः भी तो कह सकते थे, लेकिन यहां नमः के नाते नमः क्या है? उपपद विभक्ति है, डायरेक्ट लगाती है चतुर्थी। स्वस्ति डायरेक्ट चतुर्थी लगाती है, स्वाहा डायरेक्ट चतुर्थी लगाती है, तो ये उपपद विभक्ति कहलाते हैं। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्तियां कारक विभक्ति से बलवान होती हैं, यह भी आप इस बात को जानते रहना। ठीक है, तो जैसे उभय माने चारों तरफ, उभय सर्वतः धिक ऊपर ऊपर अधो अधः, इनके योग में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब यहां से कल आपको यही पढ़ाएंगे। ठीक है, आज आपने इतना देख लिया, इसके बाद कल आप जो पढ़ना, इसके बाद वाला पढ़ना, तो कारक में फटाफट हम लोग केवल द्वितीया तक टाइम लगेगा, द्वितीया के बाद फिर आप फटफट फटफट पढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बस आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। बहुत